स्टूडेंट्स, कैसे हो? बीच में कुछ काम की वजह से, व्यस्तता की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए थे। डिटरमाइनर्स का ये पार्ट 2 जो रिमेनिंग पोर्शन था वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रॉयज इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम लोग डिटरमाइनर्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इसके पहले दिन हम लोग पढ़े थे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन तक। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़े थे। आज हम लोग कुछ यूजेस ऑफ डिटरमाइनर्स पढ़ने वाले हैं। डिटरमाइनर्स में जो है कि वो थोड़ी सी अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, उसका यूजेस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे, कमांड कर ले, तो डिटरमाइनर्स का आप बिल्कुल सही इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटरमाइनर्स बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो 11-12 में तो रहता ही है, 9-10 में भी रहता है, और इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी डिटरमाइनर से सवाल आते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और आशा करते हैं कि आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सम यूजेस ऑफ डिटरमाइनर्स। हम लोग इसमें मेनी और मच का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके पहले दिन हम लोग काउंटेबल और नॉन काउंटेबल पढ़े थे। काउंटेबल मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और नॉन अनकाउंटेबल का मतलब, नॉन काउंटेबल का मतलब जिसको गिन नहीं सकते। तो नॉन काउंटेबल नाउन्स लाइक मच एंड मेनी कम विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। नॉन काउंटेबल नाउन्स जैसे है कि मच, ठीक है, ये देयर इज मच शुगर इन टी। अब यहाँ देखो, वाइट से मच दिया हुआ है, कलर अलग कर दिया गया है, आपको समझ में आए ये मच डिटरमाइनर्स है। तो देयर इज ए मच शुगर, देयर इज मच शुगर इन टी, मतलब शुगर नाउन है, उसके पहले मच आया है और शुगर को ये फिक्स कर रहा है कितनी मात्रा में शुगर है, शुगर की मात्रा, चूँकि शुगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल से पहले मच आया। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में शुगर है टी में। उसी तरह से देयर इज़ ए लॉट ऑफ शुगर इन टी, लेकिन इससे बेहतर अगर सेंटेंस लिखना हो तो मच से बेटर यूज़ करना है ए लॉट ऑफ। दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, लेकिन ए लॉट ऑफ इज़ बेटर कंपेरिजन टू द मच। मच शुगर से अच्छा है ए लॉट ऑफ शुगर, मतलब चाय में बहुत ज़्यादा शुगर है, शुगर की मात्रा है। देयर आर मेनी ट्रीज इन द गार्डन। अब मेनी में जब आते हैं, देखो ये पहला वाला अनकाउंटेबल था, मेनी में जब आते हैं तो मेनी ट्रीज, ट्रीज से पहले मेनी लगा, ट्रीज काउंटेबल है इसलिए मेनी जो है वो काउंटेबल हो गया। मेनी मतलब यहाँ बहुत बहुत सारे पेड़ जो है वो बगीचे में है। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज इन द गार्डन। अगर एक दूसरा सेंटेंस हम लिखें, देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज, यहाँ भी ट्रीज से पहले प्लेंटी ऑफ आया है, काउंटेबल के साथ लगता है। लेकिन इस दोनों सेंटेंस में अगर बेटर सेंटेंस माना जाए, सबसे करेक्ट, करेक्ट तो दोनों है, मतलब अगर बेटर माना जाए तो ये प्लेंटी ऑफ ट्रीज यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। दोनों का मीनिंग सेम है, ट्रीज मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में। देयर आर ऑल्सो यूज्ड, दे आर ऑल्सो यूज्ड विथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मेनी और मच का यूज़ हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस में भी करते हैं। देयर इज़ नॉट मच शुगर इन द टी, नेगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल देखिए। देयर इज़ नॉट मच शुगर इन द टी, मच से पहले नॉट लगा दिए, नेगेटिव बन गया। चाय में ज़्यादा मात्रा में चीनी नहीं है। एंड आर देयर मेनी ट्रीज इन द गार्डन, इसमें हम लोग क्वेश्चन बना दिए, आर देयर मेनी ट्रीज इन द गार्डन, क्या बगीचे में ज़्यादा संख्या में पेड़ है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। कहने का मतलब है कि दो एग्जाम्पल आपको बताए कि मेनी और मच का यूज़ जो है हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं। ठीक है, द इंडेफिनिट आर्टिकल। अब हम लोग आते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल में। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब हो गया, आर्टिकल तो आप जानते हो ए, एन और द, ये तीनों को आर्टिकल कहते हैं। इसमें ए और एन को हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं।
इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब निश्चित। तो ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। दे आर नॉट पॉइंट आउट एनी डेफिनिट और पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। क्योंकि ये किसी खास वस्तु, किसी खास व्यक्ति या किसी खास जगह को निर्देशित नहीं करता है, पॉइंट आउट नहीं करता है, अनिश्चित को करता है, इसीलिए इंडेफिनिट हो गया। दे आर सेम फॉर ऑल जेंडर्स। सभी जेंडर्स में, चाहे मैस्कुलिन हो फेमिनाइन हो, सब के साथ एक जैसा यूज होता है ए और एन, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। दे हैव नो प्लूरल फॉर्म। इनके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये सिंगुलर में ही आता है। एंड आर यूज्ड विथ एंड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और हमेशा इसका यूज जो है हम लोग किसी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ए पेन। अब पेन, पेन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले ए डिटरमाइनर लगा यानी ए आर्टिकल लगा। एन एग, एग सिंगुलर काउंटेबल है, उसके पहले एन लगा। ए डंकी, डंकी से पहले ए लगा, ये सिंगुलर काउंटेबल है। एन यूजुअली प्रीसीड्स ए नाउन बिगिनिंग विथ ए वावल साउंड। एन का यूज हम लोग जानते हैं। एन किस वर्ड के पहले लगता है? तो जो वॉवेल साउंड होता है उसके पहले लगता है। याद रखना, वॉवेल साउंड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वॉवेल, क्योंकि हम लोग 26 लेटर में ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल मानते हैं, 21 को हम लोग कॉन्सोनेंट मानते हैं। खाली वॉवेल नहीं देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड्स को देखना है। उच्चारण, वो कॉन्सोनेंट हो सकता है लेकिन उसका साउंड वॉवेल जैसा हो सकता है, इसलिए साउंड पर नज़र देना है, साउंड पर ध्यान देना है। वो वॉवेल होगा लेकिन हो सकता है उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट जैसा है, तब नहीं होगा। हमारा कहना है कि जो नाउन के ठीक पहले आता है वो नाउन का साउंड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए वॉवेल साउंड। जैसे देखो, एन ऑरेंज, ऑरेंज ओ से एग्जाम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं जो कि वॉवेल साउंड हो गया, उसके पहले एन लगा दिए। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो उसके पहले एन लगा दिए। एन आवर, एन ऑनेस्ट, यहाँ पर भी स्टार्ट हुआ है देखो HOUR आवर से, लेकिन आवर से शुरू होने से क्या होगा? कॉन्सोनेंट आया H, लेकिन इसका साउंड जो है वो आवर हो गया, यानी H जो है यहाँ साइलेंट हो गया। प्रोनाउंसिएशन इसका हम लोग नहीं करते हैं, बहुत हल्का प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसके पहले, इसलिए आवर से आ गया तो ओ आ गया, इसलिए एल लगा दिए। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी H से स्टार्ट हुआ है, ऐसे तो ये कॉन्सोनेंट हो गया, लेकिन इसका साउंड पर ध्यान देना है। तो साउंड में हम लोग हॉनेस्ट नहीं कहते हैं, ऑनेस्ट कहते हैं। H जो है वो प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ भी एन लगा दिए। तो ए और एन का यूजेज आपको क्लियर हो गया। यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी का जो है हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं करना है। अगर यूनिवर्सिटी करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन करना है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। यू इज ए वॉवेल, यू से स्टार्ट हुआ है, वॉवेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है यूनिवर्सिटी, YU। ये जो प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हो लास्ट में YU से आ रहा है, यू यूनिवर्सिटी, तो इसलिए ये प्रोनाउंसिएशन हो गया कॉन्सोनेंट, इसीलिए इसके पहले ए लगा। अगर यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ई से हो जाएगा, वॉवेल साउंड हो जाएगा, तब आप एन लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ए 1 रुपी नोट, यहाँ भी देखो 1 ओ से शुरू हुआ है, लेकिन वो तो है वॉवेल, परंतु इसका जो उच्चारण है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो व से होता है, वो 1 नॉट 1। तो ये वो जो है ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल हो गया ना, वॉवेल साउंड नहीं कॉन्सोनेंट साउंड हो गया ये वो। तो वॉवेल होते हुए भी उसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहाँ पर हम लोग एन नहीं लगाए, ए लगाए। ए 1 आइड फेलो, यहाँ भी वही है 1 आइड फेलो, ओ से स्टार्ट जरूर हुआ है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वो से होता है, वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगा।
हेयर ओ इज प्रोनाउंस्ड एज डब्ल्यू, यहाँ जो ओ का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं वो डब्ल्यू जैसा कर रहे हैं, वन 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 ऐसा। तो प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, तभी इसका सही इस्तेमाल आप कर सकोगे, और अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में था, और अब हम लोग आते हैं यूज ऑफ लिटिल एंड फ्यू। लिटिल और फ्यू का यूज़ हम लोग देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्राय कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। बोथ लिटिल एंड फ्यू प्रैक्टिकली मीन नथिंग। लिटिल हो या फ्यू हो, इसका जो मीनिंग होता है ना वो एकदम नहीं के बराबर होता है, ऑलमोस्ट नथिंग। लिटिल इज यूज्ड विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। याद रखना है कि लिटिल जो है हमेशा सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल देखो, देयर इज लिटिल होप इन हिज रिकवरी, उनके ठीक होने में बहुत कम आशा है, यानी नहीं के बराबर आशा है। तो यहाँ जो होप है, होप हम लोग अनकाउंटेबल मानते हैं, ये होप के पहले लिटिल लग गया। देयर इज लिटिल आइस इन द ग्लास, ग्लास में बहुत कम नहीं के बराबर आइस है, बर्फ है, तो यहाँ आइस जो है वो अनकाउंटेबल है, उसके पहले लिटिल लगा, यानी बहुत नहीं के बराबर मात्रा में ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है, याद रखना हमेशा। सेम हम लोग फ्यू के लिए जब आते हैं तो फ्यू इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आता है ये फ्यू इज यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब जो नाउन हम यूज़ करेंगे देख लेंगे वो प्लूरल होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। सो देखिए, देयर आर फ्यू बसेस फ्लाइंग, देयर आर फ्यू बसेस फ्लाइंग, या बसेस है, ये बसेस नाउन प्लूरल हो गया, काउंटेबल भी है, इसलिए इसके पहले फ्यू लगा। यहाँ पर अगर आप लिटिल लगा दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह से ही हैज़ रेड फ्यू बुक्स, ही हैज़ रेड फ्यू बुक्स, बुक्स जो है वो काउंटेबल तो है ही, साथ ही साथ ये प्लूरल नंबर में है, इसके पहले हम लोग फ्यू लगा दिए। तो लिटिल और फ्यू ऑलमोस्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के पहले लगेगा सिंगुलर, और फ्यू जो है वो प्लूरल काउंटेबल के पहले लगेगा। इसके पहले ए एन का भी हम लोग यूज़ देखें, जिसको इंडेफिनिट कहते हैं, यूज ऑफ डिटरमाइनर्स। आ लिटिल मीन्स सम क्वांटिटी, लिटिल का मतलब आ लिटिल का 3 पार्ट में हम लोग करते हैं, ए लिटिल एंड द लिटिल। तो ए लिटिल मीन्स सम क्वांटिटी, थोड़ी मात्रा में। लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर, इतना कम, लेकिन ए लिटिल का मतलब थोड़ी मात्रा में। देखो एग्जाम्पल, आई हैव ए लिटिल मनी, मनी अनकाउंटेबल है, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द बॉटल, बॉटल में बहुत थोड़ा सा जो है इंक है, तो ये मिल्क और मनी ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, इसके पहले हम लोग लिटिल ए लिटिल लगाए। अ फ्यू मीन्स ए सर्टेन नंबर। उसी तरह से जब फ्यू में आते हैं, आ फ्यू में, फ्यू का भी 3 तरह से होता है, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। तो आ फ्यू का मतलब कुछ संख्या में, फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, आ फ्यू का मतलब थोड़ी संख्या में। तो देखो यहाँ सर्टेन नंबर्स, एग्जाम्पल में अ फ्यू बसेस आर फ्लाइंग, बसेस यहाँ पर अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल है और प्लूरल है, उसके पहले आ फ्यू लगा, यानी कुछ बसें। ठीक है, कुछ बसें, ऐसा मीनिंग आ रहा है। अ फ्यू हॉलीडेज आर लेफ्ट, हॉलीडेज यहाँ प्लूरल काउंटेबल है, उसके पहले अ फ्यू लगा है, इसका मतलब कुछ छुट्टियाँ शेष बची हुई है। क्लियर, एक अनकाउंटेबल के साथ, एक काउंटेबल के साथ। उसके बाद आता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है। तो ईच इज यूज्ड फॉर 2 और मोर पर्सन्स। ईच का यूज़ हम लोग कब करेंगे? 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए हम लोग ईच यूज़ करते हैं। लेकिन एवरी जो है वो मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स करते हैं।
लेकिन एवरी का यूज़ दो से ज़्यादा लोगों के लिए या वस्तुओं के लिए हम लोग करते हैं। आइदर मीन्स एनी वन ऑफ द टू। आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक। एनी वन ऑफ द टू, दो अगर है कोई चीज तो दो में से कोई एक। एग्जाम्पल, ईच पर्सन मस्ट टेक हीज टर्न। हर व्यक्ति को अपने बारी का इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति में हर व्यक्ति के लिए लागू होता है, किसी खास के लिए नहीं होता है। तो ईच का मतलब ऐसा होता है, ईच मतलब कि दो व्यक्ति के बीच में हम लोग रहते हैं तब। और एवरी जो है वो दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। आई प्ले हॉकी एवरी डे। अब देखो, आई प्ले हॉकी एवरी डे, हम ऐसा नहीं कहें कि आई प्ले हॉकी ईच डे, क्योंकि ईच दो चीज़ों के बीच होता है। यहाँ तो रोज की बात हो रही है। सप्ताह में 7 दिन, महीना में 30 दिन, साल में 365 दिन, तो इट्स मोर देन 2। इसलिए यहाँ पर हम लोग एवरी डे करते हैं, नॉट ईच डे। आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 कलमें हैं। यू मे हैव आइदर, मेरे पास 2 कलम है। अभी दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही लेना है, दोनों में से कोई भी जो आपको पसंद हो वो ले सकते हो। तो देखो, आइदर इसके लिए आ गया, दो में से एक। नाइदर स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों में से कोई भी जो कथन है वो सही नहीं है, ना ये सही है ना वो सही है। 2 कथन है, 2 स्टेटमेंट्स है, 2 स्टेटमेंट्स में कोई भी एक सही नहीं है, दोनों का दोनों गलत है। तो इस प्रकार से हम लोग सब जो ए लिटिल, आ फ्यू, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, इस सब का यूज़ हमका कंसेप्ट लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आकर हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। इससे पहले कि हम लोगों को समाप्त करें, एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप हमारे वीडियोस को पूरा देखिए। आपके खासकर 11, 12 के लिए, 9, 10 के लिए हमने वीडियो बनाते हैं। और आपका जो CBSE के एग्ज़ाम है और आपका जो आगे का फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। ये आप अगर मन लगाकर, अपना ईयरफोन लगाकर बढ़िया से समझेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे फिर करेंगे कि आप सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए अंत तक, और उसके बाद इसको लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया तो, ठीक है। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। और आई बटन में पुराने जो प्रीवियस वीडियोस आपके लायक है, अच्छे अच्छे वीडियोस, आप उसको भी देख सकते हैं। और जो लिंक, जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी हमारे जो प्रीवियस वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी विजिट करके, क्लिक करके आप पुराने वीडियोस को, अपने क्लास के ही वीडियो है, CBSE के कोर्स का ही वीडियोस हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। सो एक नए वीडियो के साथ हम फिर अगली क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक, टिल देन, वेरी गुड बाय ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू विथ मी।